वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर जहाँ एक ओर स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन या हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गईं। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजागृह 3 प्रकार के होते हैं: संधर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, निरंधर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और सर्वतोभद्र जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नचना, कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष या मंडप और पीछे पूजागृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है: गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिर में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह से साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है: उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिर के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे हैं, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। मूर्ति विद्या के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही है। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों
की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई है। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाक्ष, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य या वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे यानी वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चहारदीवारी या दरवाजे नहीं होते हैं। मंदिर में घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रासाद कहा जाता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रासाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रासाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती हैं, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिर में आप यह देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रासाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रासाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। सकटाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सकटाकार भवन कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए, यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों या प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी सकटाकार दिखाई देता है। मध्य भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। उनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है, और दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपर्युक्त सांची और उदयगिरी के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं, इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखी शिखर भी इस काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रासाद शैली पर बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है।
पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थीं। इसलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवालयों को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्वृत्तियां हैं। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उद्वृत्तियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त की जाती है। एक बात और भी है कि यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशी राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए हैं, उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीजें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीपी एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर में के प्रवेश द्वार पर और अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं। वे आसपास के पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई, आँख लंबी और मोड़ें लंबी मुड़ी हुई हैं। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तथा 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया मंदिर नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है। ये शेष शयन मतलब विष्णु का वह रूप जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। और गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की कहानी है जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप में एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है। इस पार्ट में इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस चित्र में देखिए दिया है कंदरिया महादेव का मंदिर और ये वाला विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का।